नहीं, सत्याग्रह करें, बिल्कुल उपद्रव नहीं। उपद्रव तो क्या वो हमारे साथ करेंगे तो हम नहीं करेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे। हम चाह देंगे ना, चाह देंगे तो उसका नौकरी खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना तुम समझो, ज्यादा पीटो तब अधिकारी को काम हो सकता है। डर तो कोई यहाँ अधिकारी उसमें डर नहीं है। ये तो जाते सर प्रणाम, बेटा तो कहाँ से काम होगा? काम होगा, बिल्कुल। वो हमारा नौकर है, सीओ हो चाहे बीडीओ हो, मुखिया हो, वो हमारा नौकर है। हमारे पैसा से उनको तनख्वाह मिलता है। आदमी बहुत कुछ बताएगा, रिमांड पर लेके और डंडा पीट के और 3rd डिग्री इस्तेमाल करके और जब पूछा जाए। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और मेरे हाथ में है ये 22 नवंबर का अखबार। इसमें एक खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। बरौली अंचल कार्यालय में सदर एसडीएम ने की जांच, 3 धराए। यानी आज के डेट में अगर आपके जमीन का रसीद वगैरह आप कटवाने के लिए चले जाएं तो बिना किसी उपरवार दिए हुए आपका काम नहीं होगा। ये स्थिति है बरौली की या और जगहों की। ये जो अभी विभाग है, जो राजस्व विभाग है फिलहाल, ये काफी मलाईदार विभाग हो चुका है। अगर आप दाखिल खारिज वगैरह के लिए चले जाएं तो इसमें 8 से 10 हजार रुपये आपको नाजायज स्तर से लिया जाता है, यानी अवैध रूप से लिया जाता है। तब कहीं जाकर आपके दाखिल खारिज वगैरह किया जाता है, उसमें भी दौड़ते दौड़ते कहीं आपका चप्पल घिस जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पे जो एसडीएम साहब है ये जांच किए हैं, 3 लोग धराए हैं। हालांकि कौन कौन धराए हैं इसमें नाम वगैरह नहीं दिया गया है। यहाँ पे इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं उपेंद्र तिवारी जी हैं, केवी सिंह जी हैं और विनोद यादव जी हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर। हालांकि करप्शन जो है वो तो पूरे बिहार में पूरी तरीके से सुरसा की तरह मुंह बाकर और उसमें नागरिकों को लीलते जा रहा है। और इससे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से निजात पाते हुए आगे भविष्य में भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, इससे निजात मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग बातचीत करते हैं। तिवारी जी, जो स्थिति आप देख ही रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक की स्थिति हो गई, चाहे वो अंचल की स्थिति हो गई, आप एक रसीद कटवाने के लिए चले जाएं बिना उपरवार दिए हुए, उसमें भी 10 बार दौड़ना पड़ता है। आप ही का जमीन है। और यहाँ के जनता दरबार की जो स्थिति है, यहाँ से किसी मामले का निपटारा होता नहीं है, केवल डेट पे डेट। यानी वो एक फिल्म का जो डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही मिलता रहता है, लेकिन उससे निपटारा कुछ होता नहीं है। बस आते हैं लोग, जाते हैं। देखिए, जो जिक्र किया बरौली में, आरटीपीएस काउंटर में जाइए, यहाँ से राशन कार्ड से लेके कहानी में है। बहुत से लोग 50 रुपया 20 रुपया कई बार तक है। दलाल भी बहुत सारे, और दलाल भी हैं। और खासकर हमारा बरौली क्षेत्र में नेतागिरी ही होता है दलाली करने के लिए। क्या है कि किसी नेता का चमचा बन जाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम है पोस्ट ले लो, अब बस लाइन अप लेके अपना चमचाई करते रहते हैं। और सबसे मजेदार बात है कि हमारे कुछ विधायकों के भी आदमी हमारे एक प्रतिनिधि आते रहे, हमारे आएगा तो हमारा आदमी का चलेगा, हमारा आएगा तो हमारा चलेगा, जो भी हो। सुने है कि कल जांच हुआ है, आप बता रहे थे अखबार के माध्यम से, लेकिन उसमें देखिएगा 3 आदमी कौन है उसके बारे में कोई उजागर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये लिपापोती हो जाएगा। 3 आदमी पे भी कोई कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? वो नहीं होगा, इसीलिए उसको नहीं होगा, बात ही खत्म है, पेंडिंग खाता में। और हमको लग रहा है, मान ली कि देखिए अब एसडीएम साहब ईमानदार हैं, आके भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो तो ऊपर वाला ही जाने और उनकी आत्मा जाने या जो भी है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई किया है। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर कार्रवाई किया है ईमानदारी व सही रूप से उनका रिजल्ट भी दें। और यहाँ बरौली में रसीद कटाइए, दाखिल खारिज कीजिए, कोई समस्या लेके जाइए, उसके बाद में अभी जनता अदालत लगता है, जनता अदालत समझ गए, अदालत लगता है थानों में जनता अदालत लगता है जी। सीओ साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, निपटारा करते हैं। कोई निपटारा भले होता नहीं, अब सोचिए कि अध्यक्ष के ऊपर चार्ज लग गया, मैंने मेरे अपने सोच से जो वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी है ना, तो जहाँ का अध्यक्ष गड़बड़ हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार मिटे तो मिटे कहाँ तक मिटे, और लोगों को जागरूक होकर एक मुश्त लड़ना होगा। ये भ्रष्टाचार छोटी चीज नहीं है, ये घर घर में ढुक चुकी है, और इसमें जागरूक होके और इसके खिलाफ लड़ना होगा और जागरूकता फैलाना होगा, जागरूक बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से निजात मिल जाएगा। केवी सर, बोला जाए जो परिस्थिति है
आप तो हर रोज उससे 2-4 होते ही हैं। तो आपका चैनल हम बोलेंगे उसको बर्दाश्त करेगा? बोलिए। देखिए, देश में हिंदूवाद लंगटे नाचत बा, कलह के ताल सुनावे, सांप्रदायिकता जातवाद के राग बेसुरा गावे, अभाव के सोडा, छीट के सौनत, बेकारी के पानी, आ महंगी का मंगड़ी से पीटत ये बेटा है राष्ट्रवादी। और आइए बिहार में ये कहते हैं समाजवाद, यहाँ पे समाजवाद लंगटे नाच रहा है, वैसे ही नाच रहा है जैसे देश में नाच रहा है। और आप सर्किल की बात कहते हैं, सेक्रेटरीट में जाइए ना, सेक्रेटरीट में जाइए, भ्रष्टाचार नीचे से नहीं आता, भ्रष्टाचार ऊपर से आता है। ये ऊपर से है। प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन उनका कैबिनेट कैसा है? नीतीश जी ईमानदार हैं, उनका कैबिनेट कैसा है? उस कैबिनेट में कैसे लोग हैं? क्या वो इसलिए जब नियंत्रण नहीं होगा तो भ्रष्टाचार फैलेगी, जनता उसका भोगेगी और भोग प्रभाव को, और जनता भोग रही है। आज के तारीख में जनता भोग रही है। आप कहीं जाइए, कहीं जाइए ना, कराने के लिए क्या हाल है आपका? नहीं सुने ना, ले कर ये मजूरी कर रहे हैं। आप सुने ना, कर्मचारी उनका, अरे आप वो लोग बाबू की तरह बैठे हुए हैं। देखिए, आप दाखिल खारिज की बात करते हैं, आप आम जनता की तरह जाए आप जैसे वहाँ पे जानवरों से सुने ना, आप दाखिल खारिज की सलूक किया जाता है, आप दाखिल खारिज की बात करते हैं। दाखिल खारिज संबंधित है आम सभा से भी, एक भी जाता है आम सभा में और मुखिया अपना अधिकार खो करके उसका कार्यकारिणी बैठी हुई है। और कर क्या रहे हैं सब लोग? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय लोकल बॉडी के मैक्सिमम जनप्रतिनिधि, वो तो वही है, ताता थैया लूटो मुखिया भैया। ये लूट में मशगूल है, बस यही ये मचा हुआ है। जब तक मिशन भी नहीं है, वो लोग करेंगे क्या? जब तक ये जो कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ये क्या हैं? इनको कहा जाता है कि चौकीदार हैं, लोगों को जगाए रखेंगे। वो खुद कोई निष्ठा से नहीं आया है आपकी सेवा करने के लिए, बेकारी के चलते आया है। आज उसकी बेकारी दूर हो जाए ना, कुछ मान लीजिए कि उगाही करने के लिए नहीं, बेकार है तो कहीं ना कहीं से अपना पेट पालने का काम करेगा ना। इसके जड़ में बेकारी है, और बेकारी को लेकर के चूंकि उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो कोई काम ढूंढेगा, तो उसको आसान एक काम मिल गया कन्वेनियंस का, कि दलाली उसको दलाली कहिए चाहे। ठीक है, एक बात वो लोग तो बेकार हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कौन से बेकार है कि वो लोग रिश्वत ऐंठ रहे हैं? हाँ, तो ये यही ना भ्रष्टाचार है, इसको ही भ्रष्टाचार कहते हैं। तो चूंकि भ्रष्टाचार है तो उसका नियंत्रण करने वाला कमजोर है, घोड़ा की बिगड़े हुए घोड़ा की सवारी है। आप मंत्री बन के बैठे हुए हैं, वैसे ही आपका काम है जैसे कोई बिगड़ा हुआ घोड़ा है, जैसे ही सवार उस पर चढ़ने पर लगता है तब तक उलट जाता है। तो ये नौकरशाही है, ये नौकरशाही का कमाल है। डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी फलता फूलता है, तो वो जो फलता फूलता है वो शोषण करता है, वो पद का दुरुपयोग करता है। उसको रोकने के लिए जो सत्ता में ताकत वाले लोग हैं उनको तो देखना चाहिए। चलिए। वो नहीं देख रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विनोद यादव जी। जय श्री राम। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, ये भ्रष्टाचार तो आपने मारे हुए हैं। देखिए, हम तो मारे हुए हैं सब। देखिए, इसमें सब कोई देखिए, ये मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार से अमीर लोग नहीं मरते हैं, गरीब लोग मरते हैं। थाना हुआ, ब्लॉक, जहाँ भी कुछ काम है तो गरीबी लोग, जनता दरबार में जाइए, गरीब लोग जाता है और उसको बड़ा बाबू चाहे वहाँ पे जो अधिकारी बैठे रहते हैं डांट को भगा देते हैं। सीओ जाए चाहे सीआई जाए, डांट को भगाते हैं कि भागो, ये तुम्हारा कागज नहीं है, इसलिए कि उनको पैसा मिल जाता है। पैसा आज कल जांच की है, एसडीएम साहब हमारे को बहुत खुशी है, ऐसा हर विभाग में जांच होना चाहिए। हम तो उनको मिठाई खिलाएंगे, ऐसा काम सराहनीय काम किए हैं कि मेरे हिसाब से गोपालगंज में हम पहली बार ऐसे देखे हैं कि अंचल पे जांच हुआ है बहुत। इसमें सब नीचे दलाल वहाँ पे घूमते हैं, ये बात सही है। जिनका जो भोली जानता है वो दलालों के अच्छा क्या करेंगे हम? एक नहीं, बाबा जी बोले और चाचा जी के भी चाचा जी, देखिए 100 रुपया। संतोष जी, गरीब को कानून खाता है और जो संपन्न आदमी है जिसको विनोद जी कह रहे हैं
वो कानून को खाता है। देखिए सीओ साहब के कह दिया जाए कि हमारा रसीद कटवा दीजिए तो 5,000 चाहे 10 उसमें दलाल बैठे हुए हैं। आ कोई एक नेता फोन कर दे तो उनके घर जाके सीओ साहब काम कर देंगे। पावर तो नेता का है। तो नेता कभी जनता दरबार में आते हैं, आना चाहिए। हम पंजाब हरियाणा में देखे हैं जनता दरबार लगता है तो विधायक जी का फर्ज बनता है कि एक बार जाकर जांच करें, होना चाहिए जांच। बाकी यहाँ अधिकारी ऊपर से नेतागण हो चाहे अधिकारीगण, सब कोई भ्रष्टाचार है, सब कोई कुछ क्यों नहीं है मेरे हिसाब। अच्छा चलिए कुछ लोग हम मानते हैं। चाचा जी बोलते तो कुछ लोग, मैक्सिमम लोग। आप जाइए ना कहीं जाइए, अरे चाचा जी आप जाइए अंदर देखिए, नीचे से ऊपर तक दलाल यहीं पे आपके सीओ के ऑफिस में मिल जाएंगे, बीडीओ साहब के पास मिल जाएंगे। काम क्या होता है, हम छोटा है चाहे बड़ा, हम वोट देते हैं, एक वार्ड को जिताया है, एक चाहे प्रधानमंत्री के उतना ही पावर है जो जहां है। बाकी उसको मुखिया हो दाब के रखता है। 5 आदमी नहीं काम कर रहा, 4 आदमी उसके साथ हो जाए डर से। यहाँ जानते नेता कैसे चाहिए, कम समझो ज्यादा पीटो तब अधिकारी को काम हो सकता है। डर तो कोई यहाँ अधिकारी उसमें डर नहीं है। ये तो जाते सर प्रणाम, बैठो, तो कहाँ से काम होगा? बिल्कुल। वो हमारा नौकर है, सीओ हो चाहे बीडीओ हो मुखिया हो, वो हमारा नौकर है। हमारे पैसा से उनको तनख्वाह मिलता है। और उल्टा पैसा 1 लाख तनख्वाह होगा, 3 लाख उन लोग को दलाली मिल जाता है, रिश्वत मिल जाता तो है। ऊपर से नीचे बढ़े। इसको खत्म कब करना है, जब हमारे जैसे लोग होंगे, सपोर्ट होंगे और जनता को आगे आना चाहिए। दलाली मन दीजिए, काम क्यों नहीं करेगा? सीओ सीआईओ चाहे कोई भी अधिकारी हो, हॉस्पिटल में जाए वहीं दलाली चलता। हाँ, बड़ा बाबू आए हैं बरौली थाने में, वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको सराहनीय हम कहेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए जो अच्छा काम करते हैं उनको करना है, और जो ले रहे हैं दलाली, इनको तो भ्रष्टाचार में हम लोग तो खत्म करना है। कब होगा, जब पूरे जनता एक हो तभी हो सकता है, ना तो नहीं होगा। जनता को हम लोग नहीं जगा। चलिए देखिए, इसमें जहां तक लेने वाला अगर दोषी है तो देने वाला भी दोषी है। अगर आप अपने हक और हकूक को समझते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपसे रिश्वत की डिमांड की जाती है, वहां पे आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। अगर उसे रिश्वत नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं उसे बात होकर काम करना होगा। तीनों नाम को रख के और उनसे खूब पूछताछ किया जाए। क्या कि जब प्रूफ हो गया जेल में तो 3 आदमी बहुत कुछ बताएगा, रिमांड पर लेके और डंडा पीट के और 3rd डिग्री इस्तेमाल करके, और जब पूछा जाए ताकि घूस लेके छोड़ दिया जाए, जमानत दे दिया जाएगा। जब गवाह मिल गया है तो पूछिए, यही रूल है। उसको बोलिएगा, उसको बोलिएगा 3 आदमी कौन है, जी क्यों नहीं नाम उजागर हुआ? नाम उसमें उजागर होगा, हम कहाँ बोल रहे कानून के बाहर, जेल में है होगा। बाकी वो पेपर में चाहे कहीं भी नाम आना चाहिए, जी आना चाहिए कि कौन है, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। हाँ, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए, विधि सम्मत करवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो दलाली में पकड़ा है मंतोष भैया, ये भी कहेंगे 100 लाख ले ली, हमारा के छोड़ दी हो खेला। जी बिल्कुल। तो वो के चलते नाम ना दिया। जो भी हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि है उनको कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य समझना होगा। अगर केवल पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो मुझे लगता है कि ब्लॉक स्तर से जो भ्रष्टाचार है वो तो कम से कम खत्म ही हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं उनको भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि भाई हमको जनता किस लिए चुनी है। कभी कभार उनको थाने में आना चाहिए और कभी कभार ब्लॉक में भी आना चाहिए और देखना चाहिए, और हॉस्पिटल में जो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ का हालत तमाम देखना चाहिए कि यहाँ पे जनता किस तरह से पीड़ित है। केवल मान लीजिए कि जीत गए और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिए, ये किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। उसे कहीं ना कहीं क्षेत्र में रहना चाहिए और वो किस तरह से कौन कौन अधिकारी जनता को पीड़ित कर रहे हैं उनका थोड़ा खोज खबर करना चाहिए। तो अगर हमारे विधायक जी जो बरौली के विधायक जी हैं इन सभी बातों को सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है कि वो एक बार यहाँ पे हफ्ते में या 15 में जो है ब्लॉक में जरूर वो शिरकत करे और यहाँ पे अपना डेरा डंडा गिराए ताकि जनता में भी जाए और उसका दुख सुख सुने और उसका समाधान करे। ये बरौली के विधायक जी के संग बैकुंठपुर भी है। ये बरौली 2 क्षेत्र को देखता है, तो हारे हुए जीते हुए लोग लेकर के बैठे हुए हैं पद पोस्ट, वो लोग भी जनता में जाए, जनता के दुख सुख को समझे और उसके समाधान के लिए काम करे। बरौली में पद लेके दौड़ बैठने से नहीं चलेगा।
और जनता को मैं कहूंगा कि भाई जागो फिर एक बार। जी। जागो। और जनता जो है, जनता भी अपने आप में जागरूकता लाए। अगर कहीं से उसे घूसखोरी या रिश्वतखोरी मांगी जाती है, पैसा मांगा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उपद्रव करे और अपने हक की लड़ाई लड़े। और जो उसके जनप्रतिनिधि है उनकी अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को वो जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए। अगर वो लोग भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो खुद से अगर लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दिन जरूर विजय पाएंगे, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। उपद्रव नहीं, सत्याग्रह करें। बिल्कुल उपद्रव नहीं। उपद्रव तो क्या वो हमारे साथ करेंगे तो हम नहीं करेंगे। नहीं, उपद्रव नहीं करेंगे। चाचा जी, हम चाह देंगे ना, चाह देंगे तो उसका नौकरी खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना भ्रष्ट है तो नौकरी करने का हक नहीं है, बात सही है। प्रदर्शन भी करना पड़ता है। तो चलिए, जो भी यहाँ की बिहार की जनता के लिए हम समुचित जनता की यहाँ की बात कर रहे हैं, बात तो एक जगह की हो रही है, लेकिन जो हाल तमाम पूरी स्थिति है बिहार की, इस स्थिति को आप लोग देख रहे हैं। और रिश्वतखोरी जो है अपने चरम पे है, और इस रिश्वतखोरी को कम करने के लिए इसमें सबसे अच्छी भूमिका जो है वो जनता निभा सकती है, जनप्रतिनिधि निभा सकते हैं, अगर वो अपने जनप्रतिनिधि के कर्तव्य को समझते हैं तो चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।